के लिए। छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ एक और पीड़ित छात्रा अब सामने आ गई है। न्यूज 18 पर पीड़ित छात्रा के बयान के बाद दरअसल गीतांजलि ने और भावना ने चैतन्यानंद का राइट हैंड उसे बताया और इस पूरे मामले में बाबा उस पर दर्जनों कैमरों की मदद से नजर रखता था, यह भी कहा। और न्यूज 18 के साथ बातचीत में पीड़ित छात्रा ने कई अहम खुलासे किए। चैतन्यानंद के खिलाफ और भी कई पीड़ित छात्राएं सामने आई हैं जिन्होंने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातें की हैं और बातों में उन्होंने बताया किस तरीके से कैमरे लगाकर चैतन्यानंद उन पर नजर रख रहा था, ब्लैकमेलिंग कर रहा था। और ये न्यूज 18 से बात करते हुए छात्राओं ने अपने दर्द को बयां किया है और ऐसी कई छात्राएं हैं जिनको लगातार टॉर्चर स्वामी चैतन्यानंद कर रहा था। आप किस टाइम पीरियड में इस इंस्टीट्यूट में थे जिसमें पार्थ सारथी यहाँ पर पोस्टेड थे? मैं 2012 के बाद की बैच की हूँ जी। एंड मैं दिल्ली से बहुत दूर से आई हुई हूँ, सो मुझे स्कॉलरशिप पे रखा गया था अंडर मुस्लिम कोटा। सो स्वामी पार्थ सारथी एक ऐसे बंदे हैं जो एक वक्त पे हजारों मास्क लगा के घूमते हैं। तो मुझे स्टार्टिंग के डेट से ही बंदे का नेचर तो पता है, वैसे नहीं चला था। खैर एक हफ्ते के बाद मुझे पता चला जब गीतांजलि और भावना जो उनके राइट हैंड है उनके थ्रू ही मुझे पता चला कि दैट ही इज इंटरेस्टेड इन मी। इनडायरेक्टली पता चला था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई थी जी। एंड उन्होंने मुझे अपने कॉलेज का रेपो बचाने के चक्कर में, या जो है व्हाट्सएवर, उन्होंने मुझे गुड़गांव के किसी पारस हॉस्पिटल में मुझे भिजाया जस्ट टू हैव अ चेकअप, जहाँ मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझसे इतना ही पूछा था कि आपकी तबीयत कैसी है। उन्होंने थर्मोमीटर मुंह पे दिया, बोला कि आप ठीक हो, आप घर जा सकते हो। जब मुझसे पूछा गया कि क्या हुआ ट्रीटमेंट में, तो मैंने उनको बताया मुझसे यही बात हुई थी और कुछ नहीं हुई है। उस बेसिस में स्वामी जी ने मुझे यही बोला कि तुम्हारे लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए थोड़ा कुछ सोच नहीं सकती हो, यू हैव टू थिंक फॉर मी। तो उन बातों से मुझे लगा कि मे बी शायद मैं इतने दूर से आई हूँ एंड ही माइट बी वेरी मच केयरिंग फॉर मी। नेवरदलेस उसके बाद चीजें बढ़ते गई, जहाँ वो मुझे कैमरेस के थ्रू नोट करते गए। उस कॉलेज में 25 बच्चे होंगे, 5 टीचर्स होंगे, फैकल्टीज होंगे, तो हजारों कैमरेज होंगे जहाँ से वो मुझे मॉनिटर करते ही थे। कुछ ना कुछ बहाने से, कुछ ना कुछ तरीके से, कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हुए, किसी न किसी बहाने से उनको मुझसे बात करनी होती थी या उन्होंने मार्क्स डिटेक्ट करना होता था जिसके थ्रू मैं बात करने जाऊं। बिकॉज मार्क्स डिटेक्ट करना वाज नॉट अ बिग थिंग। मार्क्स डिटेक्ट करने के बाद यू हैव टू पे हिम, आपको पे करना होता था 5000 bucks, विच वाज नॉट इजी फॉर मी टू पे ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि मैं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं थी। ये कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी बात बोली है कि इन्होंने वॉशरूम में कैमरा लगा रखा था जिसकी एक्सेस उनके पास होती थी। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। मतलब ये तो किसी भी लड़की या महिलाओं की प्राइवेसी के साथ। एग्जैक्टली दैट, वो भी हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं हो सकता, दो राय हो ही नहीं सकते, वो हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसमें कभी नोटिस नहीं किया, बिकॉज हम उतना सोच ही नहीं सकता था एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने। और दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद पर शिकंजा कसने के लिए उसके एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सहयोगी आरोपी हरि सिंह नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया है और आरोप है कि हरि सिंह ने बाबा के यौन शोषण का शिकार हुई एक छात्रा के पिता को धमकाया था। फिलहाल बाबा चैतन्यानंद 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है और देखना होगा इस रिमांड पर पूछताछ में क्या कुछ खुलासे और होते हैं। तो इजराइल के प्रधान